मीन राशि राशिफल जुलाई से दिसंबर 2025 तक। ज्योतिष एक विज्ञान है, आस्था है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है और ज्ञान का सागर है। ज्योतिष के माध्यम से आप सही समय पर सही निर्णय लेकर जीवन को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं पीके पंडित। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम मीन राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। साल का 6 महीना गुजर चुका है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। ज्योतिष दृष्टिकोण से जुलाई से दिसंबर 2025 तक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा। मीन राशि के जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पर आज मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। मीन राशि के लिए जुलाई से दिसंबर तक का समय बहुत परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। आप सही समय पर सही निर्णय ले पाने में सक्षम रहे तो यह दौर आपके लिए गोल्डन पीरियड बनने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। अगर आपके आसपास ज्योतिष के जानकार हैं तो उनसे भी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। पहले मीन राशि पर नज़र डाल लेते हैं। मीन राशि 12वें नंबर की राशि है। आपके 6th हाउस में है मंगल। 28 जुलाई के बाद मंगल 9th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में है गुरु और 12वें घर में है राहु। मंगल बनाएंगे गेम चेंजर। साल 2025 मंगल कारक है। पिछले महीने 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। यह मंगल 9th हाउस के स्वामी हैं। 9th हाउस होता है भाग्य का। 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल यहाँ रहेंगे। जब तक भाग्य स्थान में मंगल हैं तब तक आपका गोल्डन पीरियड है। उस दौरान आपका लक बहुत काम करेगा। जीवन में संघर्ष के साथ साथ भाग्य का भी अहम रोल है। लॉटरी सट्टा बहुत लोग लगाते हैं लेकिन जीतते कुछ लोग ही हैं। यहीं पर भाग्य साथ देता है। यहाँ पर संघर्ष का कोई रोल नहीं है। मंगल साहसी बनाता है जिससे जातक रिस्क लेता है। यहाँ पर आपको रिस्क लेने का भी फायदा मिलेगा। यह समय आपके लिए गेम चेंजर बनने का है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में उम्मीद से ज़्यादा मिलेंगे। लाभ 6th हाउस में जब मंगल आते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। ज़मीन की खरीद बिक्री में उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलते हैं। लेकिन आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आप किसी जालसाजी वाले काम में ना पड़े। प्रैक्टिकल जीवन में जो तरक्की मिलती है वह लंबे समय तक के लिए होती है। इसलिए किसी भी निवेश को लेकर जल्दीबाजी में कोई फैसला ना कीजिएगा। बड़ी डील करने का यह सही समय है लेकिन गहन विचार करने के बाद कोई फैसला लेने आपके लिए उचित होगा। अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। गुरु आपके कैरियर, सुख दुख और ज्ञान, एजुकेशन और विदेश से जुड़े मामलों को प्रभावित करेंगे। आने वाले समय में आपके कैरियर में बड़ा उछाला आ सकता है। MNC कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आपका कार्य क्षेत्र बदला जा सकता है। आप अपने प्रमोशन में चेंज भी कर सकते हैं। यह आपके जीवन में बदलाव का दौर है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ सकते हैं। किसी नौकरी को छोड़े ऐसा भी समय आपके सामने आ सकता है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा समय है। कुछ भी नहीं होगा तो आपका प्रमोशन होना निश्चित है। बृहस्पति केंद्र में है और 10वें और 12वें घर को देख रहे हैं। बृहस्पति का केंद्र में होना उच्च शिक्षा में सफलता का योग बनता है। विदेश में आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले जातक के यह अच्छा समय है। यह साल आपको विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। मैरिड लाइफ में दिखानी होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मीन राशि के जातक के लिए लव लाइफ, मैरिड लाइफ थोड़ी परेशानी भरी रहेगी क्योंकि शनि की दृष्टि 7th हाउस पर है। पार्टनर का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपको मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी। आपको अपने रिश्ते सुधारने का पहल करनी होगी, नहीं तो मतभेद और बढ़ेगा।
लव लाइफ और मैरिड लाइफ में ज़्यादातर समस्याएं मिसकम्युनिकेशन से होती है। अगर आपने बातचीत बंद कर दी तो दूरियां और बढ़ जाएगी, इसलिए आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है। आप अपनी तरफ से पहल कीजिए, रिश्ते में सुधार हो जाएगी। स्वास्थ्य समस्या से रहेंगे परेशान। सितंबर के बाद का समय स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। मिड सितंबर से मानकर चलिए तो मिड नवंबर तक आप शारीरिक मानसिक परेशानी से घिरे रहेंगे। बदलते मौसम से उत्पन्न बीमारी से बचने के लिए आपको सतर्क रहना जरूरी है। आँखों में जलन, हड्डी में और जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल की समस्या हो सकती है। माइग्रेन, सिर दर्द, पेट दर्द और लीवर संबंधित समस्या भी आपको परेशान करेंगी। सावधानी के स्तर पर आपको अधिक जल पीना चाहिए। इस मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादातर को परेशान करती है। जिनकी मेटाबॉलिज्म सही नहीं है उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए योग कीजिए, भरपूर नींद लीजिए और सुबह में वॉकिंग कीजिए। शनि की 7.5 का दूसरा चरण तरक्की का खुलेगा रास्ता। शनि आपके फर्स्ट हाउस में है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। इस समय आपको मानसिक परेशानी ज़्यादा होगी। ओवर थिंकिंग मूड, सेविंग होना और डिप्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह समय समय आपको अधिक जिम्मेदारी, संयमी और आत्मविश्लेषण भी बनाएगा। शनि की दृष्टि 10वें, 7वें और तीसरे भाव पर है। कैरियर, विवाह और यात्रा, इन तीनों पर शनि का प्रभाव दिखेगा। इससे आपको एक चैलेंज के रूप में भी स्वीकार करना पड़ेगा। इतना आप मानकर चलिए, आपको अपने जीवन में चुनौतियां मिलने जा रही है, लेकिन जितना आप धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना आपके जीवन में तरक्की का रास्ता खुलेगा। शनि परीक्षा भी लेते हैं और कर्मवादी भी बनाते हैं। बिना कर्म किए तो शनि कभी परिणाम देते ही नहीं। शनि की 7.5 से लोग डर जाते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब जातक अपने भीतर की ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, फिर वह जातक तरक्की की नई कहानी खुद ही लिखता है। 7.5 में बहुत लोग उभर जाते हैं, संवर जाते हैं, तो बहुत से लोग बिखर जाते हैं। जिसने कर्म किया वह संवर गया और जिसने कर्म नहीं किया वह बिखर गया। शनि का पैरामीटर सभी के लिए एक समान होता है। बेहिसाब खर्च के साथ साथ आउटसोर्स से होगी इनकम। राहु 12वें घर में है। 12वें घर आउटसोर्सेस की कमाई और दवाई से जुड़ा होता है। यह घर आपको खर्चीला बनाता है। आप बेहिसाब खर्च करते हैं, कभी ज़रूरी है, कभी मजबूरी है, तो कभी शानो शौकत और लग्जरी वस्तुओं में खर्च कराता है। राहु के 12वें घर में रहने से आपकी कमाई अच्छी होगी, लेकिन खर्च भी आपका उतना ही होगा। राहु के 12वें घर में आने पर आप विदेश क्लाइंट से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, फॉरेन डील से और विदेश पीआर कम्युनिकेशन से अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह साल आपके लिए आउटसोर्सेस की कमाई से अच्छी तरक्की करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर का महीना आउटसोर्सिंग इनकम के लिए बहुत अच्छा है। केवल एक बात का ध्यान रखें कि ऑफिस पॉलिटिक्स और धोखे से बचें। अब जानते हैं कि आपको क्या उपाय करनी चाहिए। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो आपको शनि की शांति के उपाय करना जरूरी है। शनिवार को काले उड़द का दान करें। प्रतिदिन शनि का बीज मंत्र का उच्चारण करें। रोज हनुमान चालीसा पढ़ें। गुरु के बीज मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। धन्यवाद।